हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, डिमांड को समझेंगे और तब जाके इसके आंसर पे हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये भी आईएएस परीक्षा से उठाया गया क्वेश्चन है ना। 2018 या 19 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसको देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ क्वेश्चन किस पे है? वित्तीय आपातकाल पे। और क्वेश्चन पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जब ऐसी घोषणा लागू रहती है तो इसके क्या परिणाम रहते हैं। बात समझ में आई? यानी इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो हम भूमिका में आपातकाल वगैरह का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें हम वित्तीय आपातकाल की बात कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन के फर्स्ट हाफ में वो परिस्थितियां बतानी पड़ेंगी जो संविधान में मेंशन है कि जिन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। यानी परिस्थितियां हमें पॉइंट वाइज बतानी पड़ेंगी और उसके बाद हमें परिणाम कि यदि कहीं किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। और फाइनली हमें निष्कर्ष में यह बताना पड़ेगा कि आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही हमें निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो ये 4 आधार होंगे इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें, संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का तर्क क्या था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा की जाए। यही एक आधार था संविधान में आपातकाल को शामिल करने का, हमने बता दिया। और साथ ही हम बताएंगे कि आपातकाल के दौरान जो केंद्र सरकार होती है वो पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी आपातकाल की व्यवस्था में जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। अनुच्छेद 360 यानी अब हम सीधे 360 पे आ गए। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है ताकि केंद्र सरकार को वित्तीय खतरों से बचाया जा सके और भारत की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी हमने भूमिका में बता दिया कि भाई आपातकाल का जो विचार है वो क्यों हमारे संविधान में शामिल किया। साथ ही हमने बता दिया आपातकाल में एकात्मकता की ओर हम अग्रसर होते हैं और साथ ही जो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल है ये कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक प्रोविजन है। अब हम सीधा आ जाएंगे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के आधार क्या है, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब करते हैं जब उन्हें विश्वास हो जाता है, पहला आधार है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। तो पहली परिस्थिति क्या है? जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि या तो पूरे भारत या भारत के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। ध्यान रखिएगा, 1975 में 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये यहां पे प्रोविजन किया गया था कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और निर्णायक होगी और किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा इसके संदर्भ में नहीं हो सकती है। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रोविजन को एक तरीके से हटा दिया गया और अब यह प्रावधान है कि आर्टिकल 360 की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी ये अंतिम एक तरीके से संतुष्टि नहीं है राष्ट्रपति की, बल्कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि किन आधारों पे आर्टिकल 360 लगाया गया है। तो हमने परिस्थिति देख ली, हमने एक प्रोविजन की बात कर दी कि भाई वर्तमान में 360 न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। अब यदि हम परिणाम की बात करें, क्योंकि परिस्थिति में और ज्यादा परिस्थिति नहीं, एकमात्र परिस्थिति का जिक्र किया गया है। यदि हम परिणाम की बात करें तो परिणाम इसके बहुआयामी पड़ते हैं, उन सारे परिणामों का हमें जिक्र करना पड़ेगा। यानी केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांतों का पालन करने
का निर्देश देने तक विस्तारित है। यानी केंद्र राज्य सरकार को वित्तीय स्थिरता या वित्तीय कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि इसके द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक और पर्याप्त निर्देश जारी कर सकते हैं राज्यों को कि भाई आपको वित्तीय स्थिरता के इन सिद्धांतों को पालन करना जरूरी होगा। यानी केंद्र राज्य को वित्तीय स्थिरता या वित्तीय औचित्य को स्थापित करने के लिए निर्देश देने में सक्षम हो जाता है। तो पहला परिणाम यह होगा। अगला परिणाम होगा कि ऐसे किसी भी निर्देश में राज्य में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का प्रावधान शामिल है। यानी केंद्र राज्य को राज्य की सेवा में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के अधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती करने का निर्देश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद सभी धन विधेयकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगला परिणाम है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए जाने के बाद सभी धन विधेयकों को, मैं राज्य के धन विधेयक की बात कर रही हूं, तो सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। यानी राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं वित्तीय आपातकाल की सिचुएशन में। तो ये पहला परिणाम हुआ, ये इसी के अंतर्गत दूसरा हम लिख सकते हैं। ये तीसरा हो गया धन विधेयक वाला मुद्दा। अगला है राष्ट्रपति संघ में सेवारत सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों तथा इन व्यक्तियों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं, उनके वेतन भत्तों में कटौती करने के निर्देश दे सकते हैं। तो ये चार परिणाम हमें बड़े स्तर पे देखने को मिलते हैं इस 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के। और अगला मुद्दा हमें यह बताना पड़ेगा कि यदि 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है तो एक बार स्वीकृति मिलने के बाद इसे बार बार मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक बार स्वीकृति प्राप्त करने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है और राष्ट्रपति इस घोषणा द्वारा कभी भी रद्द कर सकते हैं। इसके लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। तो यह बता दिया। यानी यहां तक आते आते हमने भूमिका बता दी, हमने परिस्थितियां बता दिए, यानी आधार बता दिए, हमने परिणाम बता दिए, और फाइनली हम निष्कर्ष में बता देंगे कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। आपातकाल के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्य पर पूरा नियंत्रण रखता है। संविधान सभा के सदस्य थे HN कुंजरू, उन्होंने कहा था कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के आपातकाल राज्यों की वित्तीय स्थिरता, राज्यों की वित्तीय साख को खतरे में डाल सकते हैं, संघवाद के जो मूल्य हैं उनका उल्लंघन कर सकते हैं। अतः इस प्रकार के आपातकाल का प्रयोग अनिश्चित कालीन परिस्थितियों में ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की परिचर्चा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस किया है उसे लिखने का प्रयास भी आप लोगों को करना होगा। बात समझ में आ रही है? यदि नहीं लिखोगे और केवल सुनने से नहीं होगा। बाकी इस सीरीज को, ये सीरीज चलती रहेगी, इस सीरीज को आपके समर्थन की जरूरत है आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है और डेली यदि आप मेरे साथ एक एक आंसर लिखते रहे तो आपकी आंसर राइटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड को समझा, लिख दिया, यही तो होता है भाई। मेंस में कोई हमें वहां चित्रकारी थोड़ी ना करनी होती है, मेन डिमांड समझनी होती है। हाँ, वो फिर नेक्स्ट लेवल है कि किसी क्वेश्चन में यदि मैप की डिमांड है या हम कोई चार्ट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप चार्ट बना सकते हो जिसमें आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा। आप आपातकाल लिख के 352, 356 एंड 360 का जिक्र कर सकते हो और 360 को गोल करके आप बता सकते हो कि वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था आर्टिकल 360 के तहत की गई है। वो तो फिर आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अर्जुन बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। ये एक फाउंडेशन बैच है, P2I बैच है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, CSET, करंट अफेयर्स, निबंध, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। आशा करती हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आशा ये भी करती हूं कि आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।